कथनी और करनी में भाजपा की बहुत अंतर है। आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जब विधानसभा का 70 होता है तो भारतीय जनता पार्टी का काम होता है वॉकआउट करना। हमारा काम होता है लोगों की सेवा करना। मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है। चोर कोतवाल करना। सबसे बड़ी खुशी तो है कि वो कल सर्वदलीय बैठक में पिछली वॉकआउट की, बनाने की बैठक की, और आप कह रहे हैं कि विधानसभा का 70 बनना चाहिए। पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल मोदी जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और बजट सत्र के पहले दिन ही जो है वो राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज भाजपा और कांग्रेस ने दोनों पर वार और पलटवार किया है, लेकिन आज सबसे पहले बता दूं कि आज मौका था राज्यपाल के अभिभाषण। राज्यपाल ने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 6 गारंटियां पूरी की है। उन्होंने उपलब्धियों में आज जो मुख्य बातें कही है उसमें सबसे प्रमुख बात जो है वो है कि प्रदेश सरकार ने नशे पर नकेल कसी है, नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है और जो लोग जो है नशे का कारोबार करते हैं उनकी संपत्तियां सीज की है। प्रदेश एक जो है वो नशा निवारण केंद्र जो है, एक आदर्श नशा निवारण केंद्र भी जो है वो बनाने जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के अतिरिक्त कई योजनाएं ऐसी शुरू की गई हैं जिससे प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने इस दौरान आवास योजना से लेकर के गोबर खरीद जैसी अन्य योजनाओं का भी जो है जिक्र अपने भाषण में किया है। अब लगभग 1.5 घंटे तक चले राज्यपाल के इस भाषण के बाद अब कल इस भाषण पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले या सत्र की शुरुआत में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो भाजपा पर बहुत बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को याद दिलाया कि भाजपा ने इससे पहले प्लानिंग की मीटिंग का बहिष्कार किया था। उन्होंने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पूर्व होने वाली दोनों दलों की बैठक का भी बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा अक्सर जो है वो बैठकों का बहिष्कार करती है और विधानसभा से वॉकआउट करती है, जबकि मांग वो विधानसभा सत्र को बढ़ाने का करती है। एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है कि ये भाजपा वो नहीं है जो असली भाजपा होती थी। अब कांग्रेस से गए हमारे लोग जो है वो भाजपा को चला रहे हैं। आइए आपको सुनाता हूँ क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। चोर कोतवाल करना। सबसे बड़ी खुशी तो है कि वो कल सर्वदलीय बैठक में पिछली वॉकआउट की, बनाने की बैठक की, और आप कह रहे हैं कि विधानसभा का 70 बनना चाहिए। कथनी और करनी में भाजपा की बहुत अंतर है। आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जब विधानसभा का 70 होता है तो भारतीय जनता पार्टी का काम होता है वॉकआउट करना। हमारा काम होता है लोगों की सेवा करना। आज उल्टी बात हो रही है कि 70 बढ़ना चाहिए। अगर वो बैठे रहेंगे तो 70 बढ़ाने में और 70 में चर्चा का घंटे को बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो बैठना चाहते हैं तो हम तो शाम के 7-7 बजे तक भी 70 चला देंगे। और जितने दिन की कमी है, अगर 5 दिन की कमी है तो 5 दिनों के आप घंटों को बांट के हम और बढ़ा देंगे। अगर फिर भी चाहेंगे तो हम 70 बढ़ाने में हमें कोई हर्ष थोड़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग की मीटिंग का वॉकआउट किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। पिछली सर्वदलीय मीटिंग का वॉकआउट किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली से डांट पड़ी, जो हमारे लोग गए उन्होंने डांटा। हमने कुछ कांग्रेस के लोग ना वहाँ दिए, उन्होंने उनको समझाया, तब वो वापिस आए और उसके बाद उनको डांटा। भारतीय जनता पार्टी अपने में परेशान है। जो हमारे, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी यहाँ से 9 खिलाड़ी जो गए हैं वो चैंपियन है, वो राज्य के चैंपियन है, ये बेचारे जिला के चैंपियन है, इनको खेलने नहीं दे रहे। तो ये है वो, ये भारतीय जनता पार्टी जो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। ये 5 भागों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी रह गई है और इसमें जिस की उस पार्टी में सबसे ज़्यादा चल रही है वो हमारे यहाँ से गए हुए चैंपियन लोग हैं। धन्यवाद। तो ये था सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, जिसमें उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए भाजपा में कहीं ना कहीं अंतर्कलह का शिकार होना बताया है। अब बारी थी जयराम ठाकुर की।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने साफ कहा है, जबकि प्रदेश सरकार के पास उपलब्धियां ही नहीं थी तो ऐसे में राज्यपाल बताते तो क्या बताते। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर का अभिभाषण होता है ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है, जिसे प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है। लेकिन जब सरकार की उपलब्धियां ही नहीं हैं तो ऐसे में गवर्नर बताएंगे क्या। हालांकि उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल का सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि जो सत्ता पक्ष है उनमें भी कोई उत्साह नहीं था और वो भी जब अभिभाषण प्रस्तुत हो रहा था तो वो सोते हुए नजर आए। आइए आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और इन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उभर के सुस्ताने लगे। और उसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उपलब्धि अगर होती तो शायद मुझे लगता है कि तालियां भी बजते, मेज भी थपथपाए जाते और उत्सुकता के साथ लोग सब सुनते भी, जो विधायक थे, मंत्री थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं कितना बोलूं। मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है और झूठ बोल करके पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इस प्रकार से गुजारा है। और अब तीसरे वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो ठीक बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि जितनी भी बातें वहां पर कही गई, जो उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने गिनवाने की कोशिश की महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस अभिभाषण में, उनमें योजनाएं वो थी जिन योजनाओं का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिनका बजट प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर वो पूरी हो करके तैयार हुई और उसके बाद वो समर्पित की गई, वो भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में ही गिना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया है और उसको हमने पूरा किया। और हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इन्होंने एक पैरा 84 है जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही थी। और उस काम को उन्होंने बताया है कि वो काम हमने जो है वो पूरा कर लिया है। हम सभी 68 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कौन है और उसमें क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयान से स्पष्ट है कि इस बार का बजट सत्र भी हंगामेदार रहेगा और मोर्चा दोनों ओर से कांग्रेस व भाजपा ने खोल दिया है। अब देखते हैं जब इस भाषण पर चर्चा होगी तो किस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। लेकिन पहला दिन गवर्नर ने जहां उपलब्धियां जताई है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से कहा है कि भाजपा 5 टुकड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस के लोग ही भाजपा को चला रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर का साफ कहना था जब उपलब्धियां ही नहीं है तो राज्यपाल भी अपने अभिभाषण में क्या गिनाते। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। विधानसभा के दूसरे दिन की रिपोर्ट लेकर के आपके बीच में एक बार फिर से आएंगे। आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट, टू द पॉइंट।